जय माता दी। कहते हैं माँ वैष्णो देवी का बुलावा तब आता है जब माँ खुद चाहती है कि उनका भक्त उनके दरबार आए। मैं कब से सोच रहा था कि एक दिन माँ के दर्शन करने जरूर जाऊंगा, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन सब कुछ अपने आप सेट होने लगा, जैसे कोई शक्ति मुझे बुला रही हो, और तब समझ आया बुलावा आ चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वैष्णवी माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति का रूप है। उन्होंने धरती पर जन्म लिया था धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। बचपन से ही माँ भक्ति और तपस्या में लीन रहती थी। कहते हैं भैरवनाथ, जो कि तांत्रिक था, माँ की शक्ति से आकर्षित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माँ ने उसे समझाया, लेकिन जब उसने अपनी सीमा पार की तब माँ त्रिकुटा पर्वत की तरफ बढ़ गई। रास्ते में माँ ने अपने बाण से पानी निकाला, जो आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर माँ अर्धकुमारी की गुफा में 9 महीने तक तपस्या में रही और अंत में भवन की पवित्र गुफा में भैरवनाथ का वध किया। लेकिन माँ दया की मूर्ति है, उन्होंने भैरव पर जन्म लिया था धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। बचपन से ही माँ भक्ति और तपस्या में लीन रहती थी। कहते हैं भैरवनाथ, जो कि तांत्रिक था, माँ की शक्ति से आकर्षित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माँ ने उसे समझाया, लेकिन जब उसने अपनी सीमा पार की तब माँ त्रिकुटा पर्वत की तरफ बढ़ गई। रास्ते में माँ ने अपने बाण से पानी निकाला, जो आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर माँ अर्धकुमारी की गुफा में 9 महीने तक तपस्या में रही और अंत में भवन की पवित्र गुफा में भैरवनाथ का वध किया। लेकिन माँ दया की मूर्ति है, उन्होंने भैरव को मोक्ष दिया और आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भैरव मंदिर ना जाया जाए। हमारी यात्रा कटरा से शुरू हुई। उस दिन मौसम बादलों से घिरा हुआ था, हल्का सा बारिश हो रहा था। पहाड़ों पर जब धुंध छा जाती है तो लगता है माँ ने अपनी चुनरी से सबको अपने आंचल में ले लिया हो। हर तरफ एक की आवाज गूंज रही थी, जय माता दी, जय माता दी। वो आवाज सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। ये है पवित्र बाण गंगा। यहाँ रुककर लोग जल स्पर्श करते हैं और अपने मन को पवित्र महसूस करते हैं। बारिश के बाद पानी की धारा और भी तेजी से बह रही थी, जैसे माँ का आशीर्वाद बह रहा हो। रास्ते में अर्धकुमारी आता है, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। इस संकरी गुफा से गुजरना एक अलग ही अनुभव है। लोग कहते हैं जो इस गुफा से निकलता है वो एक
नए जीवन का अनुभव करता है, जैसे माँ ने फिर से अपनी गोद कहा जाता है। इस संकरी गुफा से गुजरना एक अलग ही अनुभव है। लोग कहते हैं जो इस गुफा से निकलता है वो एक नए जीवन का अनुभव करता है, जैसे माँ ने फिर से अपनी गोद में ले लिया हो। चढ़ाई आसान नहीं थी, कभी तेज ढलान, कभी सीढ़ियां, बारिश कभी तेज हो जाती, कभी कपड़े भीग जाते, लेकिन हर बार जब थकान महसूस होती, कहीं से आवाज आती, जय माता दी, जय माता दी, और पता नहीं कहां से नई ताकत आ जाती। बारिश के बाद पहाड़ और भी हरा भरा लग रहा था। धुंध के बीच दिक्कतें हुए रास्ते, मार्केट में भक्ति गीत, चुनरी और प्रसाद की सुगंध, सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहा था। जैसे ही भवन नजर आया, दिल की धड़कन बढ़ गई, सारी थकान एक पल में गायब हो गई। और फिर आया वो पवित्र पल, माँ वैष्णो देवी के दर्शन। शब्द कम पड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त कुछ मांगने का मन नहीं करता, बस शुक्रिया कहने का मन करता है। दर्शन के बाद भैरव मंदिर की तरफ बढ़ते, ये यात्रा का अंतिम चरण होता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति और क्षमा दोनों जरूरी है। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं थी, ये विश्वास की कहानी थी। जिंदगी भी इसी तरह है, कभी मुश्किल रास्ते, कभी आसान मोड़, लेकिन अगर माँ पर विश्वास हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही भक्ति और प्रकृति के सफर आप तक लाता रहूं। जय माता दी।